अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ अर्लर फार्मूला। बेसिकली ये हमारे पास जो लास्ट केस था उसमें क्या था कि दोनों पॉइंट जो थे वो पिन थे। अब इस केस में क्या है आपके पास, इस केस में एक पॉइंट पिन है और ये बी पॉइंट हमारे पास फिक्स है। तो जब आप हम इस पे फोर्स लगाएंगे, पी फोर्स लग रही है, ये भी इसका टोटल एल है, तो इस तरह बेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली ये बेंड हो रहा है यहाँ तक। और ये देखें, अगर दोनों पॉइंट पिन होते तो ये कुछ ऐसे करके बेंड हो रहा होता। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली जो ये साइंटिस्ट आर्लर, इसने बेसिकली आपको रिलेशन बताया कि ये एक दूसरे से ज्वाइंट है बेसिकली। कैसे मतलब, अगर आपने वो दोनों ये पिन और ये पिन वाला पढ़ा था तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ देखें उसने बताया भी है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक पिन और एक फिक्स्ड एंड वाला आपके पास फार्मूला बन जाएगा। उसने रिलेशन बना दिया बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने बताया कि जो हमारे पास एल ई है, बेसिकली उसने बता दिया इफेक्टिव लेंथ, एल ई इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट लेंथ। तो बेसिकली वो बता रहा है कि हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है वो 2 एल ई एल है, और एल प्लस एल 2 एल हो जाता है हमारे पास। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पर आपको ये पता चल गया कि ये इसका और उसने जो दोनों पॉइंट्स आपके पास पिन थे और एक पॉइंट पिन है और एक पॉइंट फिक्स है, उसका उसने एक रिलेशनशिप बना लिया जिसमें एल ई एक इफेक्टिव लेंथ आ गई है जो कि 2 एल के बराबर है। क्योंकि बेसिकली जो ये आपके पास जिस तरह ये आपके पास कॉलम रिएक्ट करेगा एग्जैक्टली उसका इमेज बनता है दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जब उसका इमेज बनता है तो हम इसको क्या करते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह उसने ये डिफरेंट बुक के अंदर हमें रिलेशनशिप बता दी है पहले से फाइंड करके कि वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री। तो हमारे पास जो लेंथ है वो एल इज इक्वल टू 2 एल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये केस तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, बोथ एंड पिन्ड। तो उसमें इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल ई होती है। इसमें ये वाला पॉइंट भी पिन था, ये वाला पॉइंट भी पिन था। फिर थर्ड केस में वो क्या कह रहा है, वन फिक्स एंड वन पिन एंड। तो ये वाला हमारे पास बी पॉइंट ये फिक्स हो गया है और ये ए पॉइंट जो वो पिंड है, तो तब हमारे पास इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी, 0.7 एल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट उसमें वो क्या कह रहा है, बोथ एंड फिक्स्ड आपके पास, बोथ एंड फिक्स्ड है, बी पॉइंट भी फिक्स है, ए पॉइंट भी फिक्स है। तो उसके बाद जब इस पर लोड लगेगी तो ये कुछ इस तरह का एल ई इज इक्वल टू इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.5 एल बन जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल करने से पहले एक छोटी सी चीज़ अगर मैं यहाँ आपको शो कराऊँ कि अगर हमारे पास 3D में, अगर आपके पास, क्योंकि एग्जाम्पल जो आगे आ रही है ना वो 3D में आ रही है, आपके पास ये कॉलम है, आप उसको 3D में, आपको एक्चुअल में तो 3D में नज़र आ रहा होगा ना, कुछ ऐसे करके आपको ये कॉलम जो है वो नज़र आ रहा होगा ऐसे, ये इस तरह इस सरफेस के ऊपर ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लगेगी तो अब आपके पास दो एक्सिस हैं, या तो ये इस एक्सिस के ऊपर बेंड हो सकता है, इस एक्सिस के ऊपर, क्योंकि 3 एक्सिस होते हैं ना, एक दूसरा एक्सिस ये है आपके पास, ये और तीसरा एक्सिस ये है। इस एक्सिस पे तो मैंने बता दिया कि पी फोर्स लग रही है ये वाली। तो या ये इस एक्सिस में ऐसे करके बेंड हो जाएगा, ऐसे करके, अगर मैं यहाँ डॉटेड में लगाऊँ ऐसे करके, या ये दूसरा एक्सिस है ये जो बाहर को आ रहा होगा आपकी लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर की तरफ को, एक्स वाई और ये जी एक्सिस है, तो ये जी की तरफ बेंड हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, तो नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसमें वो बात बताएगा कि हम ये किस तरफ को बेंड होगा। बेसिकली वो बताता है कि मिनिमम आपके पास आई जिस तरफ होगा, आई मिनिमम होगा ना जिस तरफ, ये उस तरफ को बेंड होगा। या तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं किस एक्सिस में बेंड होगा, या ऐसे एक्स एक्सिस में बेंड होगा, या जेड एक्सिस में बेंड होगा। या दूसरा इसका मेथड है कि जो ये हमारे पास फार्मूला था, ये एल ई बाय आर, तो बात करें कि एल ई बाय आर जिसकी ज़्यादा होगी ना, एल ई बाय आर रेडियस ऑफ जायरेशन है, जिस एक्सिस में ये ज़्यादा आएगा आपके पास, ये ज़्यादा आएगा उस एक्सिस में बेंड होगा। ठीक है, या ये इस एक्सिस में बेंड होगा या ये इस एक्सिस में बेंड होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी कि 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस में बेंड हो सकता है, नेगेटिव एक्स में बेंड हो सकता है, इस तरह ही पॉजिटिव जेड में भी और नेगेटिव जेड में भी बेंड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो हमें 2D नज़र आ रहा था तो हम सिर्फ ऐसे ये ड्रॉ करके और ये दो एक्सिस बना के एक्स और वाई, ये वाली डायग्राम जो थी, तो हम कह रहे थे ये इस एक्सिस में बेंड हो रहा है। तो 3D में तो 3 एक्सिस होंगे हमारे पास।
तो ये दो मेथड्स हैं फाइंड करने के कि किस एक्स में बेंड होगा, एंड देन फिर हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये रिलेशनशिप भी आपको समझ आ गए हैं। तो ये थी बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ अर्लेस फार्मूला कि उसने बेसिकली उसने तो बहुत पिन जॉइंट के लिए फार्मूला बनाया था, और बाद में हमने क्या किया, जो दिस इस सिमिलर तरह के कॉलम्स थे हमने उसके लिए भी फार्मूला जनरेट कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।